आज हम अपने सामान्य विषयों से थोड़ा हटकर कुछ प्रेरणादायक चीज़ों में गहराई से उतरने जा रहे हैं। हम एक असाधारण व्यक्ति के जीवन और प्रभाव का पता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कार्यों और विचारों से दुनिया पर एक अविश्वसनीय छाप छोड़ी है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, या कुछ असाधारण हासिल करने के लिए? खैर, जिस व्यक्ति के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल वही किया। यह सिर्फ तथ्यों को जानने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति की यात्रा, उनके संघर्ष, उनकी जीत और दुनिया को देखने का उनका अनोखा तरीका हम सभी को प्रेरित कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ महान सूरवीर राजा महाराणा प्रताप सिंह की। अब उनकी कहानी में गोता लगाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए सोचें। जब आप उनका नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया या वे किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आइए, और आज हम महाराणा प्रताप सिंह जी के असाधारण जीवन से प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाएं। महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय था और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी, स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। जब उस समय के कई राजाओं ने अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया था, तब भी प्रताप ने झुकना स्वीकार नहीं किया। वो जंगलों और पहाड़ों में कठिन जीवन जीते रहे, लेकिन कभी भी अपनी मातृभूमि की आजादी से समझौता नहीं किया। उनका घोड़ा, जिसका नाम था चेतक, वह भी बहुत बहादुर था। चेतक ने एक बार घायल होने के बावजूद एक हाथी के ऊपर से छलांग लगाई ताकि महाराणा प्रताप की जान बच सके। महाराणा प्रताप ने सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जो 1576 में हुआ था। यह युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह के साथ हुआ था। हालांकि प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने शौर्य और साहस से युद्ध किया। इस युद्ध का कोई साफ विजेता नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। हम सबको ये जानना चाहिए कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चुनी। राज्य खोने के बाद भी वे झोपड़ियों में रहे, सूखी रोटी खाई, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं किया। वे हमें सिखाते हैं कि स्वाभिमान क्या होता है, साहस कैसे दिखाते हैं, देश से प्रेम कैसे किया जाता है, मुश्किलों में भी हार नहीं मानते। वे 1597 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है।